हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर सामने है क्लास 2 सारंगी से 6th चैप्टर चींटा, जो कि एक कविता है। इसकी मैं आपको व्याख्या करा रही हूँ और साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपकी बुक में चैप्टर बहुत सारे हैं, 23 के लगभग चैप्टर्स हैं, लेकिन एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत ही कम दी गई है। छोटे बच्चे हैं तो आपके रीडिंग पे जोर दिया गया है कि आप ज़्यादा पढ़ें, इसलिए आप अपनी किताब खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। इस कविता का शीर्षक है चींटा। इस कविता का शीर्षक चींटा क्यों रखा गया होगा? जानते हैं बच्चों, ये चींटा को ही इस कविता में क्यों लिया गया है, उसी से काम क्यों कराया गया है? एक तो चींटा बहुत मेहनती होता है, बहुत छोटा सा प्राणी होता है, बहुत छोटा सा शरीर होता है, लेकिन दिन भर काम में लगा रहता है। अगर उसे पहाड़ पर भी चढ़ना है तो वो ना किसी को देखेगा, ना सुनेगा, ना किसी का इंतजार करेगा, सीधा पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देगा। और चाहे उसका जीवन पूरा बीत जाए पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते, लेकिन वो उस काम को छोड़ता नहीं है। दिन भर वो काम में लगा रहता है, लगातार काम में लगा रहता है। एक तो ये कारण था इस कविता को आपकी किताब में रखने का कि चींटा के माध्यम से आपको ये पता चले कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए जीवन में। दूसरा, इस कविता में चींटा से काम कराया गया है और कहा गया है कि चींटी जब घर आएगी तो वो काम को देख करके बहुत खुश हो जाएगी। तो वो क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि आपको भी ये आभास हो कि जब आप घर पर नहीं होते हैं, आप स्कूल जब गए होते हैं या बाहर खेलने जब गए होते हैं, तब घर पर पीछे से कोई सदस्य है जो आपके लिए ये सब काम कर रहा है। चीनी ला रहा है, दही जमा रहा है, दूध लेकर आ रहा है, रोटी बना रहा है, पानी रख रहा है, शरबत बना रहा है। आप आकर के उसे पी रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई सदस्य ऐसा भी है जिसने आपके लिए ये घर बनाया है, जहां आप बाहर से खेल कूद करके आते हैं तो आपको आराम मिलता है। तो उन सदस्यों, आपको ऐसे तो पता नहीं था ना, घर में रहते हैं, मम्मी काम करती है, पापा घर ने घर बनाया है, पापा पैसा कमा के लाते हैं। लेकिन इस कविता के माध्यम से आपको ये बात आज अच्छे से पता चलेगी कितनी मेहनत से ये काम किया जाता है। रोटी बनाना, शरबत बनाना, कपड़े धोना, आपको होमवर्क कराना, आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना, आपके लिए मकान बनाना, आपकी बीमारी में आपका सहयोग करना, आपकी सेवा करना, इस सब काम में कितनी मेहनत लगती है। तो उन लोगों को हम धन्यवाद कह सकें जो हमारे लिए इतना काम करते हैं। इसलिए इस कविता को लिखा गया है और आपकी किताब सारंगी में इस कविता को स्थान दिया गया है। समझ में आया? तो जाकर के फौरन जल्दी से अपने मम्मी और पापा को अभी के अभी थैंक यू बोल करके आइए। और देखिए, इतनी सी होती है चींटी, इतना सा ही चींटा होता है जो काफ़ी मेल होता है, वो भी इतना सा ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता, आपकी ये उंगली के एक पोर जितना, इतना सा। लेकिन काम कितना करता है, देखिए ना, कविता में दिखा रखा है कितना काम करता है। चींटा चींटा दूध ला कर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। देखिए चींटा को कितना काम करना है। चींटा को क्या करने के लिए कहा है? दूध लाने के लिए कहा है। जाओ चींटा, दूध लेकर के आओ, दूध लाओ, ला कर रखने ही देना, दूध ला करके दही भी जमा देना, बढ़िया बढ़िया दही जमाना। और ऐसे नहीं कि लाए दूध और उसमें दही डाल दिया, जमे ना जमे ना, बढ़िया बढ़िया दही जमाना, खट्टा मीठा दही जमाना। अच्छा, बढ़िया दही जमाना है, बिल्कुल। तो उसको कितना मेहनत का काम दिया गया, कितना परिश्रम का काम दिया गया। देखिए, कविता लिखने का मतलब, कवि का मतलब आपका मनोरंजन करना, आपको भाषा सिखाना कि आपको नए नए शब्द बोलने आएंगे, आप नए नए शब्दों का मतलब जानेंगे। ये तो है ही, इसके लिए तो कविता लिखी जाती है। बल्कि कविता के माध्यम से आपको परिश्रम करने का संदेश दिया जा रहा है। और ये संदेश दिया जा रहा है कि जो भी काम आपको करने के लिए दिया जाए उसे बेहतरीन तरीके से करना है, बढ़िया तरीके से करना है। ऐसे करके छोड़ नहीं देना, ठीक है दही जमा दिया हमने, जम गया, देखा नहीं तो देखा जाएगा, बाजार से ले आएंगे। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम करें उसे पूरे दिल से, पूरी तसल्ली से, पूरा ध्यान लगा के, पूरा दिमाग लगा के करें, ताकि वो काम बेहतर से बेहतर हो सके। अगली पंक्तियों में है, चींटा गन्ना ला कर शक्कर बना, चींटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। अब चींटे से अगली बार में क्या कहा गया है कि चींटा जाओ, तुम गन्ना लेकर के आओ और गन्ना ला करके उससे शक्कर बनाओ। शक्कर का अर्थ क्या होता है? जो आप अपने मिल्क में डालकर पीते हैं, शक्कर, चीनी, उसे कहते हैं शक्कर। तो चींटे को क्या काम दिया गया है कि चींटा जाओ
गन्ना लेकर आओ और गन्ना लाकर उसकी शक्कर बनाओ। क्या गन्ने से शक्कर बनानी इतनी आसान है कि गन्ने को काटा जाए और पतीले में उबाल दिया जाए शक्कर बन जाएगी? नहीं, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है गन्ने से चीनी बनाने का, फैक्ट्री में बनती है। चींटी भूखी आएगी, वो चींटी तो काम पे गई हुई है, वो आएगी घर वापस, भूखी होगी, झटपट वो खा जाएगी। और अगर तुमने बना के रखी होगी शक्कर तो चींटी फटाफट खा जाएगी। अब गन्ने से शक्कर बनाने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि चींटी को मीठा बहुत पसंद है। जैसे आप लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, ऐसे ही चींटी को भी मीठा बहुत पसंद होता है। आपने देखा है ना, हम अपने घर में कहीं पे चीनी रखकर भूल जाएं, गुड़ रखकर भूल जाएं तो उसमें फटाफट चींटी आ जाती हैं, चींटी लग जाती हैं। तो चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, इसलिए कवि ने यहाँ पर गन्ने का उदाहरण लिया है और ये बताया है कि चीटा चीटा गन्ना लाकर उसकी शक्कर बनाए, यानी उसकी चीनी बनाओ। क्योंकि चींटी जो है वो बाहर गई है, वो भूखी वापस आएगी और झटपट यानी फटाफट जल्दी से वो इस चीनी को खा जाएगी। अगली पंक्तियां देखते हैं अब हम। चींटा चीटा शक्कर लाकर शरबत बना, चींटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। अगला काम क्या दिया गया है चींटे को कि चीटा शक्कर लेकर आओ। गन्ना लाए थे ना, उसे शक्कर बनाई थी, अब वो शक्कर लेकर के आओ। शक्कर लाकर शरबत बनाओ। चीनी से आजकल क्या बनता है? गर्मी में शरबत बनता है, तो चीनी को घोल करके शरबत बनाओ। चींटी जो बाहर गई है प्यासी आएगी, बाहर जाओ, धूप में बहुत प्यास लगती है आजकल, तो प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी, वो फटाफट से उस शरबत को पी जाएगी। तो चींटा को 3 काम दे दिए गए। पहला काम दिया गया दूध लाओ, दही जमाओ, दही बढ़िया होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा गन्ना लाओ, उसकी शक्कर बनाओ। अब शक्कर बन गई तो फिर शरबत बनाओ। चींटी बाहर गई है, चींटी आने वाली है और वो खाएगी पिएगी तो उसको बड़ा मजा आएगा। अगली पंक्तियों में कहा गया है चीटा चीटा घर बना, चींटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। तो अगली पंक्तियों में चींटा से कहा गया है कि अब तुम अपना घर बनाओ, क्योंकि चींटी धूप में गई है बाहर काम करने के लिए। जब वो धूप से वापस आएगी तो उसे घर चाहिए अंदर, शांति से, सुख से, छाया में रहने के लिए। वो देखेगी कि मेरे चींटा ने मेरे लिए घर बना रखा है, तो देख के वो खुश हो जाएगी और झट से वो उसी घर में रुक जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि हमें जीवन में क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है। खाना बहुत ज़रूरी है और सिर के ऊपर छत का होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 काम हमें जीवन में करने ही करने पड़ते हैं। आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए आपकी मम्मी आपके लिए खाना पकाती हैं और आपके पापा आपके लिए घर बनाते हैं, ताकि जब कभी आप बाहर से थक कर आएँ तो घर में आराम कर सकें और खाना खाकर अपनी भूख मिटा सकें। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चीटा चीटा घर बना लो। चींटी धूप में गई है बाहर, जब वो आएगी वापस और देखेगी कि उसके लिए घर बना हुआ है बहुत सुंदर सा, तो वो वहीं पर रुक जाएगी, फिर उसे बाहर अंदर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अगली पंक्तियां हैं चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला चावल ला रोटी ला पानी ला, झटपट जा। अगला काम क्या दिया गया चीटा को? चीटा चीटा बाजार जाओ, बाजार जा कर के शक्कर लेकर आओ, चावल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, पानी लेकर आओ, खाने की सारी चीज़ें बाजार से लेकर के आओ। झटपट जा झटपटा। झटपट का मतलब क्या है? झटपट का मतलब है फटाफट, तुरंत जाओ तुरंत आओ, जल्दी से, टाइम नहीं लगाना, टाइम खराब नहीं करना है। तो यहाँ पर चीटे को बाजार जाकर शक्कर यानी चीनी, चावल, रोटी और पानी, 4 चीज़ें लाने के लिए कहा है और साथ ही उसे ये भी कहा है कि जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। अब अंतिम पंक्तियों में कहा गया है चींटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी। आगे पंक्तियों में कहा गया है कि चींटी जब घर वापस आएगी तो वो देखेगी कि चींटा उसके लिए शक्कर लाया है, रोटी लाया है, पानी लाया है और मकान घर उसने बना दिया है, तो वो देख कर के खुश हो जाएगी और हमेशा तेरे गुण गाएगी। गुण गाएगी मतलब ये गुण गाना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी को अच्छे शब्द कहना। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि चींटी जब घर आएगी तो ये सारे काम देखकर वो खुश हो जाएगी और हमेशा तेरे तारीफ करेगी, हमेशा तेरे ही गुण गाएगी।
तो इस तरह से यहाँ इस कविता में चींटे को बहुत सारे काम करने के लिए कहा गया है। जो काम आपके लिए कौन करता है? आपके मम्मी और पापा मिलकर। मम्मी सामान लाती हैं, खाना बनाती हैं, पापा पैसे कमाने जाते हैं और इस तरह से दोनों जने मिल करके आपका जीवन चलाते हैं। इसलिए हमें मम्मी और पापा का थैंकफुल होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। तो ये थी आपकी कविता जिसमें चींटे को बहुत सारे काम करने के लिए कहा गया है और चींटे के माध्यम से आपको भी समझाया गया है कि जीवन में ये सब काम करने जरूरी होते हैं। जब एक छोटा सा चींटा इतने छोटे शरीर के साथ इतना सारा काम कर रहा है तो आपको भी आलस से नहीं करना चाहिए और निरंतर काम में लगे रहना चाहिए। चाहे वो आपका पढ़ाई का काम है या घर में किसी तरह की मदद करने का काम है, आपको निरंतर काम में लगे रहना है। ये संदेश इस कविता के माध्यम से आपको दिया गया है। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। और एक्सरसाइज में मुझे ज़्यादा प्रश्न दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये पहला प्रश्न है चित्रकारी। इसमें आपको कुछ ड्राइंग बनानी है और ये नीचे पोर्शन दिया हुआ है जिस पोर्शन में आपको ड्राइंग बनानी है। यहाँ पर आपको ड्राइंग बनानी है, इस जगह पर ये जगह दे रखी है आपको ड्राइंग बनाने के लिए। और ऊपर लिखा हुआ है कि कविता में चींटे को कुछ काम करने के लिए कहा गया है। वे क्या क्या काम हैं चित्रों की सहायता से बताइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। अभी हमने कविता पढ़ी, चींटे को क्या कहा गया था कि जाओ बाहर दूध लेकर आओ, दही जमाओ, गन्ना लाओ, शक्कर बनाओ, शक्कर लाओ, शरबत बनाओ। फिर बाहर जाओ, जल्दी से शक्कर ले आओ और चावल लाओ और रोटी लाओ, पानी लाओ। ये सब चीज़ें झटपट जाके झटपट लेकर रख आओ। इतने सारे काम उसे करने के लिए कहा है। तो हम इन्हें वाक्य में लिख लेते हैं और इस पोर्शन में आप इसकी ड्राइंग बना लीजिए अपनी किताब में से देखकर। आप किताब में सारे पिक्चर्स बने हुए वहीं से देख करके आपको यहाँ पर पिक्चर बनानी है। देखिए एक वाक्य आपके लिए लिखा हुआ है, चींटे को दूध लाना है। ये वाक्य ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद के वाक्य हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए आइए हम लिख लेते हैं इन वाक्यों को फटाफट से। चित्रकारी में जो आपको दिया है, पहला तो लिखा हुआ था ना, चींटे को दूध लाना है, चींटे को दही जमाना है, चींटे को शरबत बनाना है, चींटे को घर बनाना है, चींटे को बाजार से शक्कर, चावल, रोटी और पानी लेकर आना है और चींटे को गन्ना लेकर आना है। तो ये सब काम चींटे को करने के लिए कहा गया है। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं इन्हें। और अब है अगला प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है, परिवार के सदस्य या अपने किसी मित्र के लिए, या तो आपके फैमिली मेंबर, आपके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, कोई किसी के लिए भी, या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए आपको एक कार्ड बनाना है, धन्यवाद कार्ड। इस धन्यवाद कार्ड पर आप लिख सकते हैं कि आप यह धन्यवाद कार्ड उन्हें क्यों देना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे चींटे से काम करवाया गया था ना कि चींटी के लिए काम करो, चींटी आएगी तो खुश हो जाएगी, ऐसे आपके लिए भी तो आपके घर में कोई ना कोई काम करता है। आपकी मम्मी आपके लिए काम करती है, आपके पापा आपके लिए काम करते हैं, आपके बड़े भैया या दीदी हैं तो वो भी आपके लिए काम करते हैं। तो वो कितनी मेहनत करते हैं इस कविता के माध्यम से हमें यही पता चल रहा है। तो उन्हें हमने धन्यवाद देना है कि आपने हमारे लिए इतना काम किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, हम आपके थैंकफुल हैं। तो आपको हम धन्यवाद देते हैं। तो चलिए एक छोटा सा कार्ड बनाते हैं अपनी मम्मी के लिए। सबसे ज़्यादा तो हमारी मम्मी काम करती है ना, तो माँ के लिए कार्ड बनाते हैं, धन्यवाद कार्ड। अब धन्यवाद कार्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक रंगीन कागज़ ले लीजिए। और अगर आपके पास सफ़ेद कागज़ है तो फिर उसे बहुत सारे कलर से डेकोरेट कर सकते हैं आप। ठीक है, A4 साइज़ का पेपर जो आता है वो, या उससे छोटा पेपर आपके पास है तो उसे लेकर आइए। ठीक है, मेरे पास ये कागज़ है, मैं इसे लेके आई। आपके पास इससे अगर थोड़ा सा यहाँ से ऐसे थोड़ा और लंबा है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप वो ले लीजिए। अब क्या करना है इसको, अगर आपके पास लंबा है तो उसे बीच में से ऐसे मोड़िए और अगर चौड़ाई है तो इसको ऐसे ही मोड़ लीजिए। कार्ड का शेप बन जाए, मतलब ऐसे मोड़िए आप उसे कि कार्ड जैसा दिखाई देने लगे, कार्ड का शेप बन जाए। ठीक है, मैं छोटा सा कार्ड बनाऊंगी, आप अपनी मम्मी के लिए बड़ा सा कार्ड बना सकते हैं। मेरा कार्ड ये तैयार हो रहा है। अब क्या करना है, ये इसका फ्रंट है, ये है ना, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। इसको हम ऐसे खोलेंगे तो अंदर लिखेंगे हम जो भी लिखना है। अब मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पर रबड़ बैंड्स, ये देखिए आपके पास हैं ये छोटे छोटे रबड़ बैंड, ये बहुत काम के होते हैं। ये देखिए मैंने 4 रबड़ बैंड लिए हैं। ठीक है, आप इन 4 रबड़ बैंड को इसके ऊपर, चारों रबड़ बैंड को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बिछा दीजिए। सीधा नहीं, तिरछा,
तिरछे कोने मिलाने हैं। एक कोने, इस कोने से शुरू किया मैंने, तो इस कोने पे जा कर के चारों मैंने रख दिए। अब क्या करना है आपको, इस तरह से 4 रबड़ बैंड मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। 4 रबड़ बैंड से इसको अब हम बनाएंगे इसका डिज़ाइन, ठीक है। तो ये 4 रबड़ बैंड इसके ऊपर रखे हुए हैं और इन रबड़ बैंड को आप चिपका सकते हैं ऐसे ही, और हर रबड़ बैंड के बीच में एक गोला बना दीजिए। सारे रबड़ बैंड के बीच में एक एक गोला बना दीजिए और गोले के ऊपर रबड़ बैंड चिपका दीजिए। गम से ये चिपक जाएगा इस तरह से। और सबके बीच में सर्कल बनाया है मैंने, आपको दिख रहा होगा। ये सबके बीच में एक एक सर्कल डाल दिया है मैंने और रबड़ बैंड लगा दिया है। अब रबड़ बैंड के बाहर से आपको इस तरह से डेकोरेट करना है, जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बनाती हूँ मैं। इसके ऊपर आपको ऐसे जैसे फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं ऐसे बनाना है आपको। ये रबड़ बैंड के बाहर से मैंने फूल की पंखुड़ियाँ बना दी हैं। मैंने एक ही कलर का स्केच लिया, अगर आपके पास डिफरेंट कलर के स्केच हैं तो आप हर फूल को अलग कलर से बना दें। इस तरह से मैंने चारों रबड़ बैंड के अंदर सर्कल और बाहर से उसको फूल बना दिया है। दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से बना दीजिए। बस ये सुंदर सा कार्ड बन गया। और इसके ऊपर लिखिए, अब यहाँ पर लिखिए प्यारी और यहाँ पर लिख दीजिए माँ। इस तरह से एक कोने में, ऊपर के कोने में लिखा मैंने प्यारी और नीचे के कोने में मैंने लिखा माँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। एक कोने में मैंने प्यारी लिखा हुआ है और दूसरे कोने में माँ लिखा है, प्यारी माँ, इस तरह से। और बीच में मैंने रबड़ बैंड रख करके रबड़ बैंड के बीच में सर्कल बनाए हैं और आसपास फूल बनाया है। सबसे पहले आप रबड़ बैंड को चिपका लें, उसके बाद रबड़ बैंड के बीच में सर्कल बनाएं, आसपास फूल बना दें, रबड़ बैंड के बाहर फूल बना दें। एक कोने में लिख दें प्यारी और नीचे लिख दें माँ। ये आपका ग्रीटिंग कार्ड तैयार है, थैंक यू कार्ड तैयार है आपकी माँ के लिए। बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपके द्वारा बनाया हुआ ये कार्ड। तो ये है कार्ड जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये कार्ड मेरी तरफ से उन सब बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल। इतना कार्ड बनाने के बाद आपको उसके अंदर लिखना है प्रिय मम्मी या पापा, आप जिसको भी दे रहे हैं, दादी, दोस्त, जो भी जिसको भी दे रहे हैं, आप प्रिय के बाद उसको लिखिए और फिर लिखिए मैं आपको यह कार्ड इसलिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ क्योंकि आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये इस कार्ड के अंदर लिखना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसके अंदर लिख दिया, आप मेरा ध्यान रखती हैं, धन्यवाद। शायद आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इस पर कैमरा से उल्टा दिखाई देता है और इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख लें। तो ये बन गया आपका कार्ड। आप चाहें तो अपने इस कार्ड को फूल या फिर आप हार्ट बना सकते हैं, दिल का शेप बना सकते हैं ऐसे करके, या फिर आप स्माइली बना सकते हैं जो आजकल चलती है मोबाइल वगैरह में। और अंत में आप ये भी लिख सकते हैं आपकी बेटी या आपका बेटा। तो इस तरह से आपका धन्यवाद कार्ड तैयार हो गया है। आप अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, जिसको भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका क्लास 2 सारंगी से 6th चैप्टर का पूरा। मैंने आपको पाठ कविता पढ़ा दी, उसकी व्याख्या बता दी और उसके प्रश्न 2 ही हैं वो मैंने आपको करा दिए। तो आपको अगर वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं फटाफट से उन्हें पूरा कराने की कोशिश करूंगी। आप वीडियो देखते रहें और डेली अपना कमेंट लिख दें कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.